बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए थर्ड सेमेस्टर में है, तो बेटा बीए थर्ड सेमेस्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2023 के लिए और एग्जाम 2022 के लिए। देखिए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर लेके आए और हिस्ट्री का जो पेपर हो जाएगा वो आपका पेपर देखिए कहाँ से कहाँ तक पूछेगा। हिस्ट्री में आपसे पूछेगा कि भाई जो 1757 से लेकर 1950 में जो भी 1950 तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री के अंदर। याद रखना थर्ड सेमेस्टर की बात करने वाले हैं, सेकेंड ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर में है। 2022 और 23 में आने वाले क्वेश्चन, आने वाले क्या है बेटा, आने वाले क्या है, आने वाले क्या है बेटा, ये प्रश्न है, आने वाले क्या है प्रश्न है। आप इन क्वेश्चनों को लगभग में यही 18 से 19 क्वेश्चन ये होंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। मतलब कि 2022 में आप 2022 और 23 के टॉपर कहना है, मतलब टॉपर बनने वाले। आपको यहाँ से बाहर कुछ और नहीं पूछा जाएगा। मैंने यूनिवर्स देखो यूनिट बाय यूनिट डिवाइड किए या फिर मैंने निखर सभी मैंने लगभग में यूनिट बाय यूनिट और वैसे अलग अलग करके मैंने डिवाइड किए हैं। सारे क्वेश्चन जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है पेपर में पूछे जाएंगे वही मैंने क्वेश्चन यहाँ बताए और आपको इन्हीं क्वेश्चनों को याद करना है। आपके बुक नोट्स गैस पेपर आप लेके आए मार्केट से तो उस पर टिक लगा लीजिए आपको क्या पढ़ना है, या फिर हमारे नोट्स बहुत ही जल्दी हमारी वेबसाइट पेपर हैकर पर मिलने वाले हैं और हमारे एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। उस एप्लीकेशन पर आपको सारे नोट्स, सारी बुकें जो मार्केट में मिलती हैं, ठीक है, बुक पूरी बुक डाल देंगे आपको। तो भाई देखो बुक में ये चीज़ मिल रहा है, हम अपने नोट्स ऐसे आपको दे रहे हैं और उनकी क्लासें आपको देंगे, सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रखो और दोस्तों को शेयर कर दो। वीडियो को पेपर हैकर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और एक हमारा न्यू चैनल है जिसका नाम है बीए बाई पेपर हैकर। जी हाँ, बीए बाई पेपर हैकर पर केवल बीए की ही वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं। आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रहा है, एनीवे कंपटीशन यूपी पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का हमारे बैच चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम व्यू एक चैनल है हमारा, एग्जाम व्यू आप इस तरीके से सर्च करेंगे नेट पर, एग्जाम लिखना है आपको, एग्जाम और उसके बाद में वी यू, ठीक है, व्यू लिखना है, यू एच व्यू इस तरीके से लिखना है, VYUH व्यू, एग्जाम व्यू। जब आप लिखेंगे तो आपको वहाँ एग्जाम व्यू हमारा चैनल मिलेगा। वहाँ यूपी पुलिस की मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ठीक है, जीएस की सारी क्लासेस चल रही हैं जो टॉप 10 में आप आने वाले हैं। मतलब कि बहुत अच्छी क्लासेस जो आपको दी जा रहे हैं, जो पेपर में छपेंगे क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ कराए जा रहे हैं, बेसिक कराया जा रहा है। ठीक है, ये सारी जो आप देख रहे हैं ये सब हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ इनके नोट्स वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगे। और हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रहा है। एप्लीकेशन हमको लॉन्च होता ही है, आप हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप हमें व्हाट्सएप 7 नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो होता होगा, या फिर आप 7037327838 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करिए। और मैसेज करने के बाद में हमारी टीम आपको एक संपर्क करेगी, कॉल करेगी कि भाई हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, ये आपके अब क्लासेस चल रही हैं प्रेजेंट में, आप अपना ज्वाइन कर लीजिए यदि आप इस क्लास लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए पेपर हैकर को। चलो अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखना है हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री हमारी ये मध्यकालीन हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी, मध्यकालीन हिस्ट्री हमारा बनेगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया, और ये 1757 से लेकर 1950 तक की जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सब कुछ इस पेपर में हमें देखने को मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है यूरोपीय कंपनी का आगमन। जी हाँ, जो यूरोपीय कंपनी थी उनका आगमन वो कैसे आई थी भारत के अंदर, ये क्वेश्चन बनता है। यूरोपीय कंपनी का आगमन किस तरीके से है उसका करो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे तक लगाइए, ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आरोहण का वर्णन करो। आरोहण किस तरीके से हुआ है आपको वो बताना है ईस्ट इंडिया कंपनियों का, वो आपको यहाँ एक क्वेश्चन देखना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद में है आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसका आपसे वर्णन आपसे पूछेगा और इसका क्या इफेक्ट देखने को मिला है भारत के अंदर। भारत के अंदर इन जो युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसमें उनमें क्या देखने को मिले था, हमारे भारत के अंदर क्या बदलाव हुए थे, उनमें क्या इफेक्ट पड़ा था, वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार कितने से कितने तक देखेंगे आप, 1700 देखो 1770 से लेकर 1856 तक जो क्षेत्र, मतलब कि क्षेत्रीय मतलब कि जो उनके क्षेत्र में जो उन्होंने ज्यादा का ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उन्होंने क्षेत्र का विकास किया था। उस विकास कब से कब तक, तो 1770 से लेकर 1856 तक के जितने उन्होंने विकास किए हैं अपने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने में, वो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टिक लगाइएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बेटा देखो इन क्वेश्चनों के आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपनी एप्लीकेशन पर, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी इनके क्लासेस चलेंगी जो आपको ज्वाइन कर सकते हैं बड़े आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों के आंसर आप चाहते हैं तो आप हमारे
वेबसाइट है paperhacker.in, वहां पर जाकर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही साथ नोट्स को हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर पाएंगे जो आपको फ्री में होगा। यहाँ देखिए, यहाँ का रणजीत सिंह थे, उन रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय। तो जब रणजीत सिंह जब पंजाब में आए थे तो उन्होंने क्या किया, पंजाब का उदय किया और पंजाब का विजय, किस तरीके से पंजाब पे उन्होंने विजय प्राप्त की और उन्होंने किस तरीके से प्रशासन किया। ठीक है, प्रशासन के बारे में आपको रणजीत सिंह के बारे में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय का विकास, मतलब बोला गया है कि 18वीं शताब्दी में हैदराबाद का विकास कैसे हुआ था और मैसूर का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, उन विकास के बारे में या फिर उनका उदय कैसा हुआ है ये आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टिक एक लगाना है अपने बुक में, वो है कृषि का व्यवसायीकरण क्या होता है। कृषि का मतलब होता है कृषि किस तरीके से व्यवसाय करते थे उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, और ये आपका लॉन्ग शॉर्ट सब में बन सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई ये लॉन्ग में, या ऐसा नहीं लिखा मैं लॉन्ग में बनेगा शॉर्ट बनेगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है जैसे हम लोग आपको कराएं। ठीक है, या फिर हमारे नोट्स में जैसे दे रखे हैं। उसके बाद में कृषि का व्यवसायीकरण, साथ ही साथ आपको देखना है कि कृषि का व्यवसायीकरण पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव देखने को पड़ा है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बनता है रेलवे का विकास और उसका प्रभाव। जब रेलवे जब हमारे भारत में आई थी तो उस समय उसका विकास कैसे हुआ था रेलवे का, और साथ ही साथ जब रेलवे हमारे भारत में आई तो उससे हमें क्या प्रभाव देखने को मिले, क्या इफेक्ट देखने को मिले, वो हमें बताना होगा, ये याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, एक है औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली कैसी है। तो भू राजस्व प्रणाली के बारे में उनका स्थायी बंदोबस्त का वर्णन करना है कि जो औपनिवेशिक काल है उसके दौरान जो भू राजस्व प्रणाली होती है उसके स्थायी बंदोबस्त का वर्णन आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रेतवारी प्रणाली क्या होती है। रेतवारी प्रणाली और महलवारी प्रणाली, इन दोनों प्रणालियों के बारे में याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 और 23 में यही छपेंगे। बहुत प्रणाली तो एक जरूर पूछता है, एक सिस्टम जरूर पूछेगा। ठीक है, तो महलवारी प्रणाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसको आपको याद करके जाइएगा। और भारत में पुनर्जागरण के सुधार का वर्णन करो, मतलब कि भारत के अंदर जो पुनर्जागरण का सुधार हुआ है, ठीक है, रिफॉर्म के बारे में आपको देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद करके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां बोला गया है सत्ता का हस्तांतरण। देखो सत्ता था, सत्ता मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर। पावर का हम किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरण करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में। मतलब कि कहते हैं ना पीएम मोदी है तो एक मोदी एक पीएम बने थे, एक ठीक है, तो उनको दूसरे मोदी बने, मतलब कि दूसरा पीएम बना। ठीक है, मुख्य तो ये चीज आपको देखना है। प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री बने तो दूसरा प्रधानमंत्री, तो सत्ता का क्या है, दूसरे के हाथ में दे दिया गया पूरा सत्ता को, तो वो चीज है सत्ता का हस्तांतरण। जैसे कि कंपनी से, मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी से क्या बन गया, क्राउन बना दिया। भैया कंपनी से क्या बन गया, क्राउन। तो एक हमारी कंपनी पहले खोली उसको क्राउन बना दिया गया, सत्ता का हस्तांतरण। यही आपको बहुत ज्यादा याद करना है कि भैया कंपनी से क्राउन बनाने की प्रक्रिया को याद कर लो। ठीक है, कंपनी से क्राउन किस तरीके से बनाया जाता है। साथ ही साथ कुछ एक ऐसे आपने देखा होगा, बंगाल का विभाजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बंगाल का विभाजन किस तरीके से हुआ था, बंगाल का विभाजन, वो आपको याद करना है। लॉर्ड कर्जन क्या थे, लॉर्ड कर्जन के बारे में वर्णन करने के लिए पूछता है, उन्होंने क्या भूमिका निभाई है, वो आप याद करेंगे। एक क्वेश्चन आता है औपनिवेशिक भारत का शिक्षा का विकास, मतलब कि औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था, भारत में शिक्षा कैसे आई, लोग कैसे पढ़ना सीखे, कैसे, ठीक है, वो चीजें आपको देखना है। ये हमारे 1757 से लेकर 1950 तक की सारी घटनाएं घटित हैं, वो आपसे पूछा गया है। एक यहां देख रहे हैं मॉर्ले मिंटो का सुधार, इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% पेपर बनता है और ये क्वेश्चन लॉन्ग या फिर शॉर्ट दोनों में बन सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़िए के जाइएगा। यहां कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 से लेकर 1935 तक का वर्णन, भारत सरकार अधिनियम 1919 से 1935 तक का आपको वर्णन देखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत सरकार अधिनियम है वो 1919 और 1935 का जो अधिनियम आए थे वो क्या क्या आए थे। ठीक है, एक्ट आपको देखना है, इंडियन एक्ट जो 1919 और 1935 दो एक्टों के बारे में आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। संप्रदाय का उदय, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ कह रहा है स्वतंत्रता के बाद, यहाँ कह रहा है रियायत कह सकते हैं रियासतों का जो विलय हुआ था, जब हम स्वतंत्र हो गए थे, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद में रियासतों का कुछ विलय हुआ था, वो किस तरीके से हुआ था। और वल्लभ भाई पंत की भूमिका के बारे में याद कर लेना कि हमारे भारत में, ठीक है, वल्लभ भाई पंत की भूमिका क्या निभाई गई थी, वो कैसे उन्होंने अपनी भूमिका क्या रही है वल्लभ भाई पंत की, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थे हमारे 2022 और 23 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। और मैंने जिस तरीके से आपसे वादा किया है कि आप इस वीडियो को 2-4 अपने दोस्तों को, सभी को
को शेयर करेंगे, तो आप प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।